सो वेलकम बैक, हाय एवरीवन। मेरा नाम कृतिका है और यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश के जो जीके है उसको कवर कर रहे हैं आने वाले HAS 2023 के लिए। तो जुलाई में आपका पेपर होने वाला है, उसी के लिए जो हिमाचल जीके का पोर्शन पूछा जाता है उसको हम कवर कर रहे हैं बलोकरा 2.0 सीरीज में। ये जो सीरीज है ये प्रीलिम्स फोकस्ड है, इसमें हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में मैं क्वेश्चंस आपको बताती जाती हूँ। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं या फिर और जो क्वेश्चन है उनमें 2-3 स्टेटमेंट जो है मॉडर्न हिस्ट्री के डाल दिए जाते हैं, उनको आज हम देखेंगे। अब ये जो सीरीज है इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको चेक कर लेना है, इसको सब्सक्राइब कर देना है और क्लिक द बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करें। और ये जो है काफ़ी हो जाएगी सिंस इसमें हम लोग मेन जो वंडरलैंड है उसके साथ और किताबें, फिर आपका सर्वे और करंट अफेयर सब कुछ साथ में कर रहे हैं। ये आपकी जुलाई तक तैयारी पूरी हो जाएगी और कहीं से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने साथ में एक PDF भी दिया है जो आपको मिलता है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे 2 कोर्सेज हैं, एक HAS की टेस्ट सीरीज है और होम कमिंग बैच है। इन दोनों में एक आपका फोल्डर बना है फ्री रिसोर्सेज का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी में आपको ये 120 पेजेस की जो PDF है ये भी मिलती है। तो इसको जो है इसका अगेन प्रिंट आउट निकलवाइए, साथ साथ में हाईलाइट करते हुए जाइए और पढ़ते हुए जाइए। जो एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ वो लिख लेना है, साथ साथ में पेंसिल से स्क्रिबल करते जाना है। बस इतना सा काफ़ी रहेगा, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा सिलेबस प्रीलिम्स का। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कवर किया था एरिया वो था कि सिख किस तरीके से आए, गोरखाज का रूल रहा, पीछे हमने सारी हिस्ट्री देखी। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो एंट्री है वो हो चुकी है। तो जैसा हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने खुद को 4 हिस्सों में बांटा, जिसमें हिस्सों में नहीं कहेंगे, 4 लोग जो है उन्होंने 4 टुकड़ियां बनाई, ग्रुप्स बनाए गोरखास को हराने के लिए। डेविड ऑक्टलनी, फ्रेजर, देन आपका मार्टिनडेल, ये सब लोग जो है अलग अलग जगह निकले और इन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा के ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की। ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की और साथ ही में जो ये आपके गोरखास थे इनको अलग अलग जतोग, कसौली, सबाथू इन कैंटोनमेंट्स में रखा। तो ये जो है वहाँ पे आर्मी के साथ में जो है वहाँ पर उनको ऐड किया गया। नसीरी रेजिमेंट इसको कहा गया, जो कि गोरखास का था। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स आते हैं वो है रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि हिमाचल में मैक्सिमम जो रियासतों के राजा थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया है। तो जिन्होंने नहीं किया वो नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस म्यूटनी की बात करूं तो इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, सिपोय म्यूटनी कहते हैं कि सिपाही जो हैं उनसे यहाँ पर शुरू हुई। मंगल पांडे जो हैं वो इसकी यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ये आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसी दौरान अब हिल्स में क्या होता है, हिल्स में भी ये बात उठती है कि एक सिपोय म्यूटनी है, वहाँ से ये शुरू हो रही है। तो हिल्स तक ये बात पहुंचती है, उस वक्त यहाँ पर 2-3 नाम हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, यहाँ पर एक अफवाह जो है वो शुरू हो जाती है कि जितने भी आपके ये कैंटोनमेंट जोन्स हैं जहाँ पर गोरखाज रहते हैं वो शिमला की तरफ आ रहे हैं अंग्रेज, उनके बच्चे और उनकी जो बीवियाँ हैं उनको मारने के लिए, उनकी जान लेने के लिए, क्योंकि म्यूटनी अभी शुरू हो चुकी है। 57 की जो वॉर है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इसी के लिए जो डर है वो शिमला में जितने भी थे लोग सबके बीच में फैल जाता है और कहीं ना कहीं गोरखाज जो हैं वो वहाँ पे थोड़ा बहुत जाना शुरू भी करते हैं, लेकिन लूटपाट करते हैं, प्लंडर करते हैं। ऐसे म्यूटनी लाइक हम काटने पीटने के लिए नहीं आते। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुछ नाम हमें पता होने चाहिए कि 1857 के दौरान शिमला में उस वक्त डेप्यूटी कमिश्नर कौन था, तो वो थे लॉर्ड विलियम है। फिर आता है वहाँ पर कमांडर इन चीफ कौन था, तो उसका नाम था जनरल एंसन। फिर आते हैं कि ये जो पहाड़ों तक बात पहुंची, प्लेन्स नहीं है, अब पहाड़ों तक बात पहुंची तो कैसे पहुंची। द टाइम्स के 2 कॉरेस्पॉन्डेंट थे जिनका नाम है विलियम हार्वर्ड रसल और कैप्टन एलिसन। ये 2 जो थे ये बात लेके जाते हैं शिमला तक कि इस तरीके की म्यूटनी है वो शुरू हो चुकी है। अब जो आपका कसौली था, कसौली गार्ड्स में जो सूबेदार थे उनका नाम था भीम सिंह बहादुर। वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो रिटेलिएशन में वो पहाड़ों की तरफ आते हैं और लूटपाट करना शुरू करते हैं या प्लंडर करना शुरू करते हैं एज ए रिबिलियन दिखाने के लिए कि हम लोग को जो है आज़ादी भी नहीं कहेंगे, उस वक्त आज़ादी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, सिर्फ जो सप्रेशन है उसके अगेंस्ट वो वहाँ पर एक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर हिमाचल में हम देखते हैं कि मैक्सिमम जितने भी रियासतों के राजा थे
क्योंथल कहें, बिलासपुर कहें या फिर कोई और, इन सब लोगों ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया। तो जितने भी ब्रिटिशर्स के परिवार थे, इनके बीवी बच्चे थे, उनको सारे इन राजाओं ने अपने शरण में लिया और वहाँ पर उनको छुपा के रखा या बचा के रखा। उसके अलावा अपनी पर्सनल आर्मीज, जैसे बिलासपुर में जो है बिलासपुर की जो आर्मी है वो बालूगंज में वहाँ पर रखी गई, सिरमौरी सोल्जर्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया। तो राजाओं ने अपनी पर्सनल आर्मीज को वहाँ पर डिप्लॉय किया इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। यहाँ पर कुछ नाम आते हैं, जैसे सबसे पहला आता है सबाथू के राम प्रसाद बैरागी जी। तो ये एक वहाँ पर पंडित थे एक मंदिर के, सबाथू के, जिसको भी हम स्पाटू कहते हैं, तो वहाँ के, और इन्होंने उसी मंदिर में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी इस रिवोल्ट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। लेकिन 12 जून को उनके ये लेटर्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं और बाद में उनको अरेस्ट करके अंबाला डिपोर्ट कर दिया जाता है और बाद में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो एक तो आपके ये आ गए। फिर आते हैं कुल्लू के राजा प्रताप सिंह। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने भी कोशिश की कि इस रिबिलियन को थोड़ा बढ़ाया जाए, लेकिन अगेन ये इनको जो है थोड़ा बहुत असिस्टेंट मिलता है, लेकिन जो इनके साथ के लोग थे और ये खुद थे, इनको इनकी एक्टिविटीज़ को सप्रेस किया जाता है। अगेन मेजर है वहाँ पर थे, वो सप्रेस करते हैं, उनको डिपोर्ट किया जाता है एंड फाइनली धर्मशाला में जो है इनको यहाँ पर फांसी दे दी जाती है अगस्त में। तो अगेन ब्रिटिशर्स हम देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का सप्रेशन दिखाया था, फांसी दी, डिपोर्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया इस तरीके से। सो हिमाचल में कुल्लू में याद रखेंगे हम 1857 के रिवोल्ट के दौरान कौन थे? प्रताप सिंह। फिर आते हैं बुशहर के राजा। ये बड़े ब्रेव यहाँ पर हुए जिनका नाम था राजा शमशेर सिंह ऑफ बुशहर। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, इन्होंने साफ मना कर दिया ब्रिटिशर्स को कि ना तो हम लोग कोई रेवेन्यू देंगे, ना तो कोई पैसे देंगे, और ना ही हम लोग जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे 1857 के रिवोल्ट में। तो इकलौता इनका नाम जो है वो आता है कि ऐसा कौन सा राजा था हिमाचल का जिन्होंने अपोज किया ब्रिटिशर्स को 1857 में या सपोर्ट नहीं किया। तो उनका नाम था शमशेर सिंह ऑफ बुशहर। अब क्या है, पैसे भी नहीं दिए तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको एक जो सबक है वो यहाँ पर सिखाया जाए। लॉर्ड विलियम हे कहते हैं कि इनको एक सबक हम सिखाएंगे, लेकिन सर जॉन लॉरेंस का बीच में टांग अड़ाते हैं, वो मना करते हैं कि नहीं, इसको जो है यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे, इस राजा के बिहेवियर को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि बुशहर ट्रेड किया करता था तिब्बत के साथ में, और उनकी बड़े पहले जो है एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें बात की गई थी कि टैक्स फ्री ट्रेड होगा। अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ से हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड निकालना चाहते थे, तो वो सिर्फ तभी हो सकता था जब वो बुशहर के साथ में अच्छे रिलेशन रखें। अगर नहीं रखेंगे तो ये वाला जो अग्रीमेंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता। तो इसी के लिए हम ये भी देखते हैं कि 1857 के रिवोल्ट में जब राजा शमशेर सिंह ने बुशहर को अपनी एनुअल सैलरी देना बंद कर दिया, उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो भी उसके बावजूद ब्रिटिशर्स यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लेते उनके अगेंस्ट। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर आती है आपकी 1 नवंबर 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हट जाती है, डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया का हमें प्रोक्लेमेशन या रूल उनके अंडर, क्राउन रूल जो है वो देखने को मिलता है। इसे हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन सिविल लिबर्टीज भी यहाँ पर कहते हैं। लेकिन हिमाचल में क्या? हिमाचल में हुआ ये कि सभी ने हेल्प की हुई थी ब्रिटिशर्स की, तो इस रिवोल्ट के बाद में सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया जाता है। किसी को कोई टाइटल नवाजा जाता है, नाइटहुड दिया जाता है, तोपों की सलामी दी जाती है, या फिर उनको कोई बहुत ऐसे कुछ पैसे और शोहरत इस तरीके की कुछ चीज़ें दी जाती हैं। अगेन हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक रियासत में बड़े सारे ऐसे राजा हुए, उन सब के नाम हम लोग याद नहीं करते हैं, उसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या हुआ? 1857 के रिवोल्ट के बाद लोगों को पहली बार पता चला कि देखो अभी इश्यूज बहुत सारे हैं और हम लोग को ये वाला रूल जो है, माल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी करप्शन, बहुत सारा सप्रेशन, ये हम लोग को नहीं चाहिए। तो इसके बाद में जो लोग हैं उनको समझ आता है कि हम आवाज़ उठा भी सकते हैं। ठीक, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, बहुत क्रोनोलॉजी में नहीं जाएंगे, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत टॉपिक, लेकिन आज हम प्रीलिम्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पर आता है दिल्ली दरबार। 2 हुए। सबसे पहला जो है वो है 1877 का, ये आपका लॉर्ड लाइटन जो है वो यहाँ पर देखते हैं। इसमें हिमाचल से 3 राजा गए। सबसे पहले थे राजा श्याम सिंह ऑफ चंबा, दूसरे थे राजा विजय सेन ऑफ मंडी, और तीसरे थे राजा हीराचंद ऑफ बिलासपुर। तो इन तीनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ये जो विजयी सेन है मंडी के, ये जब इस दरबार में गए थे तो इन्होंने कुछ पैसे मांगे थे और इनको 1 लाख रुपए दिए गए थे विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज बनाने के लिए उस वक्त 1877 में। तो जो है ये विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पर बनाया गया। अभी ये पुरानी मंडी और जो नई मंडी है उसको यहाँ पर जोड़ता है। न्यूज़ में भी कभी कभी रहता है क्योंकि इसका ध्यान जो है वो यहाँ पर नहीं रखा जाता कि ये जो है इसकी मेंटेनेंस प्रॉपरली यहाँ पे करनी है। तो किसने बनवाया था? ये राजा विजयी सेन ने बनवाया था जब वो दिल्ली दरबार 1877 में गए थे। तो ये आ गया आपका। फिर नेक्स्ट आता है 1911 का दिल्ली दरबार। ये वही है जहां पर दिल्ली को कैपिटल अनाउंस किया गया था इंडिया की। इसमें हिल से काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर पार्ट लिया था। सिरमौर के अमर प्रकाश थे, बिलासपुर के अमरचंद, फिर विजय सेन ऑफ क्योंथल, भीम सेन ऑफ सुकेत, भूरी चंद ऑफ चंबा, भगत चंद है जुब्बल के और दीप सिंह ऑफ भगाट। तो ये सारे लोगों ने यहाँ पे इसमें पार्ट लिया। फिर बना आगे चेंबर ऑफ प्रिंसेस। इसमें भी कुछ नाम आते हैं। चेंबर ऑफ प्रिंसेस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? नरेंद्र मंडल। तो नरेंद्र मंडल था कि जितने भी ये प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स हुए, इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स को अब अपनी बातें तो बतानी है, तो हम क्या है म्यूचुअल कंसल्टेशन रखेंगे कि हम कुछ उनको बातें बताएंगे कि हमारे ये इश्यूज हैं, इनको सॉल्व करो। कुछ जो है ब्रिटिशर्स हमारी यहाँ पर हेल्प करेंगे। तो ये जो है आपका चेंबर ऑफ प्रिंसेस बना। इसमें कुछ आपके इलेक्टेड मेंबर्स थे और जो कुछ जो हैं आपके अगेन यहाँ पर हम लोग देखते हैं वैसे ही जो प्रिंसली स्टेट्स वाले थे यही थे। ठीक है, इसमें जो शिमला हिल्स हैं वहाँ से इलेक्ट किए गए राजा भगत चंद ऑफ जुब्बल के भगत चंद। और कौन थे? तो दुर्गा सिंह ऑफ भगत, ये भी यहाँ पर शिमला हिल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये भी यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर रहे 24 से 33 तक। तो 2 मेंबर्स जो हैं यहाँ पर हम लोग इलेक्टेड देखते हैं। वेरएस जो ऊपर वाले लोग हैं चंबा, मंडी, सिरमौर, ये आपके प्रिंसली स्टेट्स के जो आगे रूलर्स थे वो यहाँ पर हुए। ठीक है जी, तो ये 2 जो नाम है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है हिमाचल के फ्रीडम स्ट्रगल की। अब बेसिकली देश भर में क्रांति की लहर है वो दौड़ रही है। गांधी जी, गदर पार्टी, ये वो बहुत कुछ हो रहा है ना। इसी दौरान जो है हिमाचल में भी लोगों को समझ आ गया है कि अब इतना ज़्यादा दबने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा सोशल इविल्स हैं सोसाइटी में, रीत की प्रथा है, बेगार की प्रथा है, फिर उसके बाद ढेर सारा करप्शन है, बहुत सारा लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो अब लोगों ने जो है अपनी आवाज़ उठानी शुरू की और बात की डेमोक्रेटाइजेशन की, यानी कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 सेट्स बने हुए हैं। तो हम लोग ओल्ड हिमाचल पढ़ते हैं और न्यू हिमाचल पढ़ते हैं। अभी ये जो ये वाले बुशहर हो गया, इधर को हो गया आपका चंबा है, ये सारे जो हैं, या बिलासपुर भी है, ये आए आपके ओल्ड हिमाचल। ये लड़ रहे थे कि हम लोग को डेमोक्रेटाइजेशन चाहिए, जो यहाँ पर प्रिंसली रूलर्स रूल करते हैं वो भी हम लोग को नहीं चाहिए, रियासतें, राजा जो है उसको बंद करो। फिर आता है आपका कांगड़ा है, देन कुल्लू हो गया और लाहौल स्पीति, ये डायरेक्ट कंट्रोल में था ब्रिटिशर्स के। तो इनका रोल थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या है, ये पंजाब की साइड आ जाते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर प्रजामंडल मूवमेंट नहीं चलती, वेरेज ये जो आपके और एरियाज हैं यहाँ पर हम लोग प्रजामंडल मूवमेंट को देखते हैं। ठीक है जी, तो ये आगे 2, पहला आ गया जहाँ पे आपका बिलासपुर, सिरमौर, चंबा, मंडी, सुकेत, भगाट, भागल, बुशहर और क्योंथल। ये क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम परेशान हैं जो यहाँ पर रूलर्स रूल करते हैं। ये ना प्रीलिम्स में पूछते हैं अक्सर कि डेमोक्रेटाइजेशन कौन चाहते थे। तो जो आपके नए ओल्ड हिमाचल वाले थे वो चाहते थे। जो न्यू हिमाचल जिसको हम कहते हैं कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, लाहौल स्पीति, कुल्लू, ये 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है, आगे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में, तब ये हिमाचल का पार्ट बने, बड़ा लेट बने। तो ये जो है डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर यहाँ पर हुआ करते थे। यहाँ पर प्रजामंडल जो मूवमेंट है वो नहीं चली। ठीक, तो ये क्या, ये तो ब्रिटिशर से ही छुटकारा चाहते थे। यहाँ पे तो था ही नहीं कोई प्रिंसली स्टेट का रूल या कोई रियासत नहीं थी, डायरेक्ट जो है आज़ादी चाहते थे। ठीक, और इसी दौरान जो है बहुत सारे सोशल इविल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो जितने भी लोग खड़े हुए यहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेटाइजेशन के लिए नहीं हुए, साथ में ये भी था कि हमें अपने समाज में से ये जो यहाँ पर सोशल और रिलीजियस इविल्स है, बेगार की प्रथा है, अनटचेबिलिटी है, इसको भी खत्म करना है। इसी दौरान बहुत सारे रिवोल्ट होते हैं प्रिंसली स्टेट में, अलग अलग नामों से, डिफरेंट जगह। अब ये जो सप्रेशन है लोगों में या गुस्सा है लोगों में, ये एकदम से नहीं आया था। जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हुई, तो एकदम से नहीं आया। वो पहले से उनको काफ़ी दबाया जा रहा था, उन खुद के रूलर से परेशान थे, लैंड रेवेन्यू इतना देना पड़ता था।
तो इस तरीके से वो पहले से परेशान थे, तो कुछ चीज़ें पहले से चल रही थी, इसीलिए ये जो सारे रिवोल्ट है ये बाद में इकट्ठे हो गए एक अम्ब्रेला मूवमेंट के अंदर जिसको प्रजामंडल मूवमेंट कहा। लेकिन उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो चुकी थी, तो उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर देखना है। जैसे बिलासपुर से शुरुआत करते हैं, यहाँ पर जुग्गा मूवमेंट हुई, भूमि बंदोबस्त अभियान हुआ, फिर बुशहर में दुज्जम मूवमेंट है। मेंस के लिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, वेयर एज यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखना है कब हुई और कहाँ हुई। मंडी में फार्मर एजिटेशन हुआ 1909 का, मंडी कॉन्स्पिरेसी 1915 में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फिर आता है सिरमौर का पझोता मूवमेंट और सिरमौर का सत्याग्रह। सुकेत में सत्याग्रह, सुकेत का जो सत्याग्रह है बोला जाता है इसने हिमालयस को 7 days दैट शुक हिमालय, 7 दिन जिन्होंने हिमालयस को हिला के रख दिया, ऐसा माना जाता है। और भी आते हैं कुनिहार स्ट्रगल, चंबा एजिटेशन और धामी ट्रेजेडी। तो आंसर राइटिंग के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो किया हुआ है कि कैसे आप इनके ऊपर और इलेबोरेटेड लिखते हो। अभी हम लोग सिंस प्रीलिम्स देख रहे हैं तो फैक्ट्स एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आ गया जुग्गा मूवमेंट। ये आपका हम लोग देखते हैं किसके रूल के टाइम पे हुआ, तो उनका नाम था राजा अमरचंद। याद रखना है कि राजा अमरचंद। अगेन मेंस का छोटा सा एक टिप दे देती हूँ, हर एक जगह जो है ऑपरेसिव रूल की ही हम लोग बात कर रहे हैं कि जो रूल है किसी भी राजा का वो बहुत बुरा था, लोग परेशान थे, लोग खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं कि सोशल इवल्स को ख़त्म करो, करप्शन को ख़त्म करो, माल एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म करो, और उसी से वो परेशान है। ठीक, तो जुग्गा मूवमेंट जो है बिलासपुर में होती है राजा अमरचंद के टाइम पे। फिर आ गया भूमि बंदोबस्त अभियान। ये जैसा इसका नाम है भूमि बंदोबस्त, अगेंस्ट एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लोगों को यहाँ पर देना पड़ रहा था इन द एरियाज ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ कांगड़ा एंड होशियारपुर, तो इनको कम करने के लिए यहाँ पर ये शुरू किया गया। फिर आ गया बुशहर का दुज्जम मूवमेंट। ये पहली बार नहीं है कि 1906 में हुआ, इससे पहले 1859 में भी जो है इस तरीके की मूवमेंट वो वहाँ पर चली थी। ये थी जो भी आपके स्टेट ऑफिशियल थे वो एक्सप्लॉइट किया करते थे लोगों को भी और उनके रिसोर्सेज को भी, जो आसपास स्टेट के फॉरेस्ट थे। अभी हम लोग सुनते हैं ना कि जैसे रेलवेज भी बन रहे थे, एज वेल एज काठकुनी के बारे में आप लोग सुनते हो। तो देवदार के पेड़ इन अंग्रेज़ों ने ऐसे भर भर के खाली किए हैं उस वक्त, तो लोग जो है काफ़ी वहाँ पर परेशान थे। तो यहाँ पर जो है आपकी दुज्जम मूवमेंट शुरू होती है। इट वॉज द फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पे इसकी जगह कुछ और लिख के दिया जा सकता है। इट वॉज अ फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक, फिर इसी में हम लोग इम्पॉर्टेंट बड़ा एक रोल देखते हैं पंडित पद्मदेव का। उनका राइज होता है, वो रीत के अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी और जो आपकी बाल विवाह है उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाते हैं। इनका बड़ा योगदान रहा है सैम्यूल इवांस स्टोक्स को चेंज करने में, सत्यानंद स्टोक्स में। तो सत्यानंद स्टोक्स जो है वो यहीं रह गए थे, उनकी आगे फैमिलीज, विद्या स्टोक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, वो आगे उनकी बहू हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट रही है। कोटगढ़ में एप्पल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद बेगार जो प्रथा है उसके खिलाफ भी ये यहाँ पर लड़े। तो इनके रोल्स हम लोग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के रोल देखते हैं। फिर आता है मंडी का फार्मर एजिटेशन। 1909 में वहाँ पर मंडी में रूल क्या करते थे भवानी सेन। भवानी सेन के टाइम पे हम देखते हैं कि एक मिनिस्टर था जिसका नाम था जीवानंद। बड़ा ही करप्ट था वो। मंडी, सुकेत, यहाँ पे करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा इशू रहा है। यहाँ पे ऐसा वाला माहौल रहा है कि जो विधवा औरतें हैं उनको बेचा और खरीद लिया जा सकता था। तो इस तरीके, इस लेवल पे सोशल इवल्स वहाँ पर थे, सती की प्रथा थी। तो जो है ये जो आपका जीवानंद है इससे लोग बड़े परेशान हुए और मंडी के फार्मर्स ने जो है यहाँ पर एजिटेशन किया 1909 में। ये इट वाज लेड बाय शोभा सिंह, सरकाघाट के शोभा सिंह ने यहाँ पे इसको लीड किया। अगेन थोड़े टाइम के बाद इसको सप्रेस जो है वो यहाँ पर कर दिया गया, लेकिन लोगों में एक बेसिक जो गुस्सा है वो यहाँ पर रह गया, जो आगे कन्वर्ट हुआ मंडी कॉन्स्पिरेसी में। अब ये इन्फ्लुएंस था गदर पार्टी से। बड़े सारे ऐसे वहाँ पर जब लोगों की मीटिंग्स होती थी, गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐसे बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो वहाँ पर पढ़े जाते थे। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे गदर पार्टी में था कि असैसिनेशन या मर्डर जो है इन लोगों का, उस तरीके की भावना तो नहीं कहेंगे, इस तरीके की स्ट्रैटेजी थी उनकी। डिफरेंट तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो लोग लड़ रहे थे, अलग अलग तरीके से आज़ादी यहाँ पर चाहते थे ना। तो क्या हुआ, उन्होंने भी डिसाइड किया कि सुपरिटेंडेंट और जो वजीर है मंडी और सुकेत का, उनका मर्डर हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेकिन इसमें वो क्या रहते हैं, वो यहाँ पर
नहीं होते, कामयाब नहीं होते, और जो है बाद में जो उस वक्त रूल करते थे वहाँ पर जोगिंदर सेन, वो उसको मैनेज कर लेते हैं, अरेस्ट किया जाता है सबको, और लंबे ऐसे जो कारागार में हैं उनको वहाँ पर डाल दिया जाता है। एक नाम यहाँ पर जो आता है वो है ये खैरागी रानी, जो ललिता कुमारी हैं, इनका नाम आता है, और आता है भाई हिरदा राम का। तो याद रखेंगे ये किससे रिलेटेड है, ये आपके मंडी की कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है जो 1915 में हुई है, ऐसे भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, भाई हिरदा राम का तो अभी स्टैचू भी मंडी में बनाया गया है, ये भी न्यूज़ में था। नेक्स्ट आ गया चंबा का एजिटेशन। चंबा का एजिटेशन अगेन बहुत पुराने टाइम से चलता है, ऐसा अचानक से नहीं है कि प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हो गया। यहाँ पे 1896 में बेगार प्रथा और जो लैंड रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अनजस्ट है, हम कह सकते हैं गलत है, उसके अगेंस्ट 1896 में जो बतियात वज़ीर, पीपल ऑफ बतियात वज़ीर हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। तो चंबा जो है वो कुछ ऐसे जैसी शेप में है, इसी में अलग अलग जगह इसको बांटा हुआ है। एक बतियात वाला एरिया हो गया, फिर आपका किल्लर का एरिया है, ऐसे करके। तो बतियात के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। 1932 में वो चंबा पीपल्स लीग बनाते हैं। यही इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो जितनी भी रिप्रेसिव पॉलिसी है, इतने सारे टैक्स लगाए हुए हैं, उसको यहाँ पे कम करना है। फिर यही आपका 36 में जाके चंबा सेवक संघ बन जाता है, और यही आगे हम लोग जब जाएंगे तो चंबा रियासती प्रजामंडल यहाँ पर बनेगा। फाइनली चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन बनेगा 47 में, और फिर हिमाचल में ये मर्ज कर जाएगा। सो बस यही है आज के लिए। कल हम लोग देखने वाले हैं प्रजामंडल मूवमेंट, और पढ़ना है साथ साथ में। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कमेंट कीजिएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।